रबीउल अव्वल के अंदर लोग मिलाद मनाते हैं। सबसे पहले आप को ये समझने की जरूरत है कि मिलाद क्या है। मिलाद जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के अंदर खुशी मनाने को मिलाद कहा जाता है। अब मिलाद किस चीज का नाम है? मिलाद एक महफिल, एक मजलिस, एक जलसे का नाम है जिसके अंदर सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। वो एक बंदा करे, दो करें या तीन तिलावतें, जितनी भी तिलावत हो, कुरान मजीद की तिलावत होती है। ये महफिल का आगाज होता है। फिर इसके बाद हमद बारी ताला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात शरीफ पढ़ी जाती है और आखिर में कोई खतीब आता है और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के ऊपर रोशनी डालता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। इस चीज का नाम मिलाद है। आखिर में दुआ होती है, अल्लाह तू हमारे जिंदगी की लफ्ज़ों को माफ फरमा और हमारी क़यामत को बेहतर फरमा और हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाना। इस चीज का नाम मिलाद है। अगर कोई शख्स को ये चीजें पसंद नहीं तो वो कतन तिलावत की महफिल न सजाए, नात की महफिल न सजाए और किसी खतीब से सीरत की बात न सुने और आखिर में अपने रब से दुआ भी न करे। ये उनके लिए जुमला है। अब रही बात ये कि जो लोग रोकते हैं उनको भी अपने अकाबिर उलमा से इस बारे में पूछना चाहिए। मैंने एक यूट्यूब पर बयान सुना, मौलाना इलियास गुम्मन साहब का, बहुत बड़े आलम है माशाअल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उन्होंने कहा जिस शख्स को नबी की विलादत की खुशी नहीं वो मुसलमान नहीं। एक और मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब, वो अपने इलाके में हर साल माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को एक बहुत बड़े जुलूस में शरीक होते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। और मौलाना तारक जमील साहब मुहब्बे अहले बैत की मोहब्बत बल्कि मुबद्दत है उनको, तो अहले बैत की मोहब्बत से सरशार मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं कि मैं दुनिया के हर मुल्क में गया, 12 रबीउल अव्वल को जिस शान और शौकत से लोग दुनिया में हुजूर का मिलाद मनाते हैं, मजा आ जाता है। इस पे आप 12 रबीउल अव्वल या मिलाद और मौलाना तारक जमील साहब लिखे यूट्यूब पर आपके सामने आ जाएगा। मौलाना तारक जमील साहब मिलाद बनाते हैं या बयान करते हैं, कोई माई कलाम उस तरफ बयान ही नहीं कर सकता, हक अदा करते हैं। और तमाम शुकूक और शुबात जो हमारे ज़हन में डाले जाते हैं कि ये बिदअत है, ये फलाने ने नहीं किया, ये फलाने ने नहीं किया, ये फलाने ने नहीं किया, ये सारे बेमौसले वो खत्म करके रख देते हैं। इसी तरह मैंने मुफ्ती ज़रबरी खान कराची के जामिया अहसानुल उलूम, हमारे मदरसे के बिल्कुल करीब इनका मदरसा था भी, अब है भी, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। उनकी एक मैंने तकरीर मिलाद के हवाले से सुनी, वो पूरी तकरीर मिलाद की मुखालिफत ही में कर रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने एक बात की अपने सामीन से कि सामीन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आप सब कर सकते हैं, मौलाना मुफ्ती ज़रबरी खान साहब की तकरीर। उन्होंने इमाम इब्न तैमिया के हवाले से बात की। इब्न तैमिया ने मिलाद के खिलाफ सबसे पहले बातें की थी, वो के कुछ इशारे भी दिए थे कि कर सकते हैं। तो वो मुफ्ती ज़रबरी खान साहब फरमाते हैं कि अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह मीज़ान में इस मिलाद को, जो कि बिदअत है, एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखे और दूसरी तरफ इनका ये अमल जो लोग करते हैं मोहब्बत रसूल में करते हैं, और एक तरफ उनकी मोहब्बत रखी जाए और एक तरफ बिदअत रखी जाए, तो लोगों को वो कहते हैं कि बताओ कौन सा पल्ला भारी होगा। तो वो खुद कहते हैं कि यकीनन जिसमें नबी की मोहब्बत होगी वो पल्ला भारी होगा। तो अगर मोहब्बत बिदअत से जीत गई तो फिर तुम क्या करोगे? इसलिए कुछ बातें मोहब्बत छोड़ दे। अल्लाह ताला से कोई भी चीज बईद नहीं है कि वो लोगों को मोहब्बत रसूल की वजह से उनका बेड़ा पार कर दे। और थानवी साहब जो हकीमुल उम्मत है एक मसलक के, उनकी तकरीबन 1000 से ज्यादा कुतुब है और एक बहुत बड़े आलिम दीन है। उन्होंने तो एक किताब लिखी और नशरुत तीब, उस नशरुत तीब में सबसे पहली जो फसल डली है वो नूर मोहम्मदी के बयान में। उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के हवाले से ठीक ठाक गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये हराम है। इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये ननोतवी साहब के, ये थानवी साहब के, गंगोई साहब के, इन तमाम के पीर थे। वो फरमाते हैं कि मैं हर साल मक्का के अंदर महफिल मिलाद में शरीक होता हूँ, और सिर्फ शरीक नहीं होता, शरीक होता हूँ और कयाम के अंदर वो खड़े होकर आंखों में या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं, उसके अंदर लुत्फ और सुरूर आता। क्योंकि सऊदी हुकूमत आने से पहले जब सुल्तनत उस्मानिया थी, इस्लाम का राज जब दुनिया में था, तो उस वक्त गली मोहल्ले में हुजूर का जिक्र होता था, मिलाद होता था। फिर बाद में खाने खुदा के अंदर, काबा के अंदर मुसल्ले के ऊपर इमाम को काटा गया, मस्जिद नबी के मुसल्ले के ऊपर इमाम को काटा गया, 200 से ज्यादा अफराद को शहीद किया गया। लेकिन तुर्क ने इश्क मुस्तफा के अंदर अपनी जानों का नजराना दिया, लेकिन हरम पाक के अंदर मुजाहमत को कबूल नहीं किया। फिर लोग काबिज हुए और इस तरह दीन का मैं कहूँ कि क्या अल्लाह जाने क्या कहते हूँ। तो बहरहाल फिर उसके बाद हुजूर के जिक्र पे पाबंदियां लगी। आज लोग कहते हैं काबे में नहीं होता, काबे में 600 साल तक होता था जब सुल्तानत उस्मानिया थी, जब मुसलमानों की हुकूमत। फिर जब बरतानिया के साम्राज्य में सुल्तानत उस्मानिया को तोड़ा, फिर आपने मन चाहे बंदों को वहां पे लगाया, तो नक्शा चेंज करके रख दिया। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद गज वज के मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसके ऊपर मजीद जो अगयार के एतराज है, वो एतराज भी आपके सामने लाऊंगा और उन एतराज के जवाब हैं जो वो भी मैं आपके सामने लगाऊंगा। इंशाअल्लाह आपको तशफ़ी होगी।
جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے جو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. اور یہ حضور کی محبت, حضور کے تذکرے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے, یہ کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں. اور یہ انہیں کو نصیب ہوتے ہیں جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہوتی ہے. اور صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کی محبت کا انداز یہ الگ. کسی نے نبی کے بال اپنے پاس رکھے ہوئے, کسی نے نبی کے ناخن اپنے پاس رکھے ہوئے, اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو وصیت کرے کہ یہ میرے بال, یہ میرے بال, یہ میرے ناخن میرے کفن میں رکھ دینا, ان کی وجہ سے مجھے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی, مجھے برکت مل جائے گی. ہم ان صحابہ کو ماننے والے. نبی جب وضو کرتے تو پانی کو نیچے نہیں لگنے دیتے تھے, پانی کو یہاں سے اپنے ہاتھوں میں لگتے تھے. اللہ کے نبی نے اور قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب نبی غسل کرے, نبی جب وضو کرے تو پانی نیچے نہیں لگنے دینا. جب نبی بال کٹوائے تو آپ بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دینا, اپنے ہاتھوں اٹھا لینا. قرآن میں اور حدیث میں نہیں کہا, لیکن صحابہ نے کیا. اس لیے محبت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان خود کرتا ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ حد کے اندر میلاد شریف کے اندر کوئی بھی غیر شرعی کام اگر ہے تو اس کا اسلام سے اور ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کئی ڈھول باجے ہوتے ہیں تو یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کئی قوالیاں ہوتی ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. کئی رقص ہوتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور کئی اور جو خرابات ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے. کہیں پر بھی مرد اور زن کا اختلاط ہوتا ہے, اکٹھے مجلس کرتے ہیں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. عورت میلاد کی محفل سجا رہی ہے اور اس کی آواز عورتوں کے مجلس سے باہر غیر کے کان میں پڑ رہی ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ شرعی مسائل ہے. دین کسی کے باقی جاگیر نہیں ہے کہ ہر کسی کو جائز کہہ دے اور ہر ایک چیز کو حرام کہہ دے. جو اللہ کے ہاں حلال ہے وہی حلال ہے, اور جو اللہ کے ہاں حرام ہے وہی حرام ہے. جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناجائز نہیں فرمایا, جس چیز کو اللہ کے قرآن نے ناجائز نہیں فرمایا, تو آج 1400 سال کے بعد کوئی مولوی, حکیم, انجینئر ہو کر اس کو حرام قرار دے تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کی خدمت نہیں. یہ بات بدعت ہے کہ دین کے اندر ایک نیا کام کیا جس کو اللہ کے نبی نے, اللہ نے حرام نہیں کیا, اس کو تم کون ہو تو حرام کر دے. تھوڑا نہیں, بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ سے بالغانہ عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.